बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उस बचे हुए उप महापौर के पद को भी जानबूझ के अति पिछड़ा करवाया कि लोग कानून के शरण में जाएंगे तो हाई कोर्ट जो है केस पर रोक लगा देगा चुनाव पे। और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 2021 का जो आदेश है कि आप जब तक आरक्षण रोस्टर आपका तैयार नहीं होता है, ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण नहीं होता है या आरक्षण आयोग समिति का गठन नहीं होता है, तब तक आप सामान्य पे चुनाव कराएं। तो ये बहुत भारी विडंबना है। बीजेपी सिर्फ वोट लेने के समय कहती है कि पिछड़ा वर्ग हमारा है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो इस तरह का षड्यंत्र रच के उस चुनाव को प्रभावित कराने का काम करती है। अभी क्या होता था, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो कि राकेश कुमार पिंटू जी महापौर बने अंतिम समय में, अब हम उनके गुट के नहीं थे, तो हम किसी समस्या के लिए अगर गए तो उन्होंने कह दिया कि ये मतलब हटाओ, विरोधी गुट का है। बात को समझिए। लेकिन महापौर तो वो पूरे शहर के थे। ऐसा नहीं है कि वार्ड 20 के वो मतलब जैसे उनके क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन ये जो भावना दिलों के अंदर डाली जाती है कि ये तुम्हारे गुट का, ये तुम्हारे गुट का नहीं है, इस बार के बिहार सरकार के निर्णय से सैल्यूट करते हैं बिहार। और आपका जब शहर सुंदर होगा तभी तो आपकी पहचान है। आज हम लोगों के शहर में इस बार मोती झील में पानी नहीं लगा तो कितनी खुशी है लोगों में, मोती झील के दुकानदारों में। लेकिन वही फर्दो नाला के सफाई के प्रक्रिया को वही तत्कालीन महापौर दोषपूर्ण बताते थे। क्यों बताते थे भाई? आज तो क्रेडिट ले रहे हैं। आज क्रेडिट ले रहे हैं चूंकि चुनाव आ गया। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि उस समय तत्कालीन महापौर और उनके पीछे जो सो कॉल्ड अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं, इन लोगों ने जितना विरोध किया था फर्दो नाले का, आपकी प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है। बिहार में नगर निकाय चुनाव होने वाला था, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस चुनाव को अभी फ़िलहाल रोक लगा दिया गया है, जो कि चुनाव पहले 10 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव होना था, वहीं 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होना था, जिसको लेकर आरक्षण के मसले पर कोर्ट ने इसको अभी फ़िलहाल रोक लगा दिया है। और चुनाव को लेकर और इस फैसले को लेकर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए निवर्तमान पार्षद वार्ड 20 के संजय केजरीवाल जी हैं, जिनसे हम पूरा मामला जानेंगे और समझेंगे इस जो आदेश आया है पटना हाई कोर्ट का, क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर, अभी जो चुनाव लेकर आया है? देखिए, ये मतलब भाजपा का एक सुनियोजित षड्यंत्र। भाजपा सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर बात करती है कि हम पिछड़ा वर्ग के हिमायती हैं, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात आती है, भागीदारी की बात आती है, तो वो इसी टाइप का षड्यंत्र रचती है। आप गौर कीजिएगा, 1 महीना पहले तक शासन जो है वो बीजेपी के साथ था। नगर विकास मंत्रालय किसके पास था? आदरणीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद जी के पास। 2017 में मुजफ्फरपुर की हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मुजफ्फरपुर का आरक्षण रोस्टर के तहत अति पिछड़ा महापौर के पद के लिए आरक्षित था और उप महापौर पद के लिए सामान्य। ताराकिशोर प्रसाद जी ने अपने विभाग से किस प्रकार का रिपोर्ट चुनाव आयोग को करवाया कि उप महापौर पद को भी अति पिछड़ा कर दिया गया। हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग राष्ट्रीय सूची में ओबीसी में काउंट होते हैं। बिहार में आके अति पिछड़ा और पिछड़ा 2 वर्ग के रूप में बढ़ जाते हैं। हमारा कहना है कि अति पिछड़ा समाज के लिए महापौर का पद आरक्षित था। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उस बचे हुए उप महापौर के पद को भी जानबूझ के अति पिछड़ा करवाया कि लोग कानून के शरण में जाएंगे तो हाई कोर्ट जो है केस पर रोक लगा देगा चुनाव पे।
और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट का 2021 का जो आदेश है कि आप जब तक आरक्षण रोस्टर आपका तैयार नहीं होता है, ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण नहीं होता है या आरक्षण आयोग समिति का गठन नहीं होता है, तब तक आप सामान्य पे चुनाव कराएं। तो ये बहुत भारी विडंबना है। बीजेपी सिर्फ वोट लेने के समय कहती है कि पिछड़ा वर्ग हमारा है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो इस तरह का षड्यंत्र रच के उस चुनाव को प्रभावित कराने का काम करती है। ट्रिपल टेस्ट क्या है थोड़ा सा? जनगणना जैसे हर एक 10 साल पे जनगणना होती है राज्यों में और फिर पूरे भारतवर्ष में होती है, जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST वर्ग हैं, मतलब उनका आर्थिक आधार क्या है, शैक्षणिक आधार क्या है, पिछले 20 वर्षों में उनकी मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में भागीदारी कितनी रही, इन सब को जब कंप्लीट रिपोर्ट तैयार होती है उसको ट्रिपल टेस्ट त्रिस्तरीय मतलब उसको संधारण करके तब जाके उसका रिपोर्ट जब दिया जाता है तब उस पर आरक्षण का रोस्टर तैयार होता है। तो आदेश आ गई, अब आगे क्या क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस तरीके से? आगे बीजेपी की मंशा जग जाहिर हो गई, लोगों के सामने आ गई। जग जाहिर हो गई कि यह मतलब पिछड़ा वर्ग का हिमायती नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग का दुश्मन है। सिर्फ वोट लेने के लिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत के जब आते हैं दौरे पर तो वो कहते हैं मैं जी OBC हूँ, लेकिन उनका OBC का क्रियाकलाप उनके ही राज्य के भारतवर्ष के अंदर बिहार राज्य है और उन्हीं का बीजेपी का मंत्री OBC के पेट पे चक्कू मारने का काम करता है। और चुनाव आयोग किसका है? केंद्र में जिसकी सरकार, चुनाव आयोग उसका। चुनाव आयोग का गणित देख लीजिए। हम कहते हैं कि अगर नगर विकास मंत्रालय से रिपोर्ट गलत गई तो चुनाव आयोग को तो समझना चाहिए इस बात को, लेकिन चुनाव आयोग ने भी गलत काम किया। नतीजा आज जितने हजारों प्रत्याशियों का लाखों लाख रुपया खर्चा हो गया, कई प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनने का सपना, सेवा भाव का सपना पाल के चले और कर्ज लेके अपना प्रचार कर रहे थे, आज तो सारा चीज़ ध्वस्त हो गया। आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग जो है इनको बता देगा बीजेपी को कि जिस ढंग की गंदी ये षड्यंत्रकारी राजनीति करते हैं ना पिछड़ा वर्ग के साथ, वो इनको समझा देगा इनको। अब अगर शहर की बात की जाए, चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां हो गई थी लोगों का। शहर की अगर बात की जाए, जैसे इस बार एक तौर पे खास चुनाव में यह भी है कि अभी जनता के द्वारा चुने जाएंगे मेयर और उप मेयर। अभी तक पार्षदों के द्वारा, ये सब कितना फ़र्क पड़ेगा और शहर में क्या कुछ बदलाव आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता के द्वारा जब महापौर पद, उप महापौर पद का चुनाव डायरेक्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि करप्शन का ख़त्म हो जाना। चूँकि जो करप्ट लोग पूंजी लगा के उस पद को हासिल करते थे किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो वो सिस्टम तो ख़त्म हो गया। पिछले बार आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में ही 3 बार विश्वास और अविश्वास का खेल हुआ। जो पार्षद अब 1 रुपए का लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियां उनके ऊपर भी उठी। अच्छा, आपके पास ऑफर आया था? 2017 में भी ऑफ़र आया, 2021 में भी ऑफ़र आया, 2019 में भी ऑफ़र आया। लेकिन संजय केजरीवाल के विषय में लोग जानते हैं कि इस धरती पे कोई ऐसा टकसाल नहीं बना जो संजय केजरीवाल के ईमान को ऑफर आया होगा। अब ये चीज़ें जो हैं मतलब पब्लिकली और मीडिया के माध्यम से नहीं कही जाती। ऑफ़र आते हैं, ये सभी लोग, आप भी जानते हैं बखूबी कि ऑफ़र आते हैं। अब आपके प्रश्न पे आऊँ कि जिस ढंग से जनता मालिक के हाथ में इस चुनाव की बागडोर गई थी, उसी आधार पे चुनाव होना है। मैं बिहार सरकार से यह मांग जरूर करूंगा कि बीजेपी के उस षड्यंत्र को ध्वस्त करते हुए आप माननीय न्यायालय के त्रिस्तरीय संधारण, ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण करके आप
आरक्षण रोस्टर लागू करें, ताकि हमारे अति पिछड़ा भाई, दलित समाज के, महिला वर्ग, सबको, सामान्य वर्ग के लोगों को भी भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। 50% आरक्षण देना है। महापौर का पद अति पिछड़ा को जाता है, मुझे खुशी होगी, लेकिन उप महापौर का पद अन्य वर्ग को जाए, ऐसा भी होना चाहिए। चूँकि जब 50% आरक्षण की बात है और 2 पद हैं, एक पद आप जैसे दीजिए, हमारे अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। सबकी भागीदारी सबकी होनी चाहिए। हर वर्ग, हर धर्म की भागीदारी होती है। बगीचा तभी कहलाता है जब बगीचे में तमाम तरीके के फूल होते हैं। सिर्फ एक गुलाब का अगर 100 पेड़ का अगर आपने लगा रखा है तो गुलाब की गाछी कहलाएगी, बगीचा नहीं कहलाएगी। जैसे आम का आप 200 पेड़ का अगर आप पेड़ लगाए हुए हैं तो वो आम की गाछी कहलाएगी, लेकिन अगर आम के साथ लीची भी है, कटहल भी है, अमरूद भी है, जामुन भी है, तब आपका फलों का बगीचा कहलाएगा। तो हिंदुस्तान बगीचा है, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जात के धर्मों का यह बगीचा है। हम चाहते हैं कि सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ताकि हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तभी वहाँ सदन में आवाज़ उठेगी। आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं समाज में। अगर एक आम नागरिक के तौर पे देखा जाए, एक शहरवासी के, तो शहर का विकास पर अगर बात की जाए, कैसा 5 साल कार्यकाल रहा, पूरे शहर की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कमी रह गई जो काफ़ी कठिन प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मैं इस तौर पे दे सकता हूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम कहें या किसी भी शहर का नगर निगम कहें, नगर निगम एक आईना होता है, और आईना अगर साफ़ हो तो आपकी तस्वीर सुंदर नज़र आएगी, जो आपका रंग रूप है, और आईना गंदा होगा तो आपकी तस्वीर गंदी नज़र आएगी, कितना भी खूबसूरत क्यों न हो। निगम एक स्वायत्त संस्था है। निगम में महापौर, उप महापौर सहित तमाम माननीय वार्ड पार्षदों को, मतलब एटोनोमस बॉडी तो आप कहते हैं, एटोनोमस अधिकार नहीं दे रखा है आपने। मैं सरकार से यह भी मांग करूंगा कि एटोनोमस अधिकार मिलना चाहिए। एक बहुत भारी विडंबना क्या है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अनुशंसा कर सकते हैं, काम करना नहीं कराना यह नगर आयुक्त के जिम्मे है। तो नगर आयुक्त रियल मायने में महापौर के अधीन हो, विधिवत रूप से, सिर्फ दिखावे में नहीं, और फिर महापौर, उप महापौर सहित 49 माननीय वार्ड पार्षद पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो कि हमें अपने शहर को सुंदर बनाना है, हमको आईना बनाना है अपने शहर को, तभी जाके आप सुंदर स्वच्छ मुजफ्फरपुर की परिकल्पना कर सकते हैं। अभी तक हमारे निगम की राजनीतिक में गुटबाजी का जो सिस्टम चलता था, उस कारण विकास प्रभावित होता था। जब जनता के वोट से महापौर चुन के आएंगे, जनता के वोट से उप महापौर चुन के आएंगे, तो वो भी डायरेक्ट जवाबदेह जनता के प्रति होंगे। अभी क्या होता था, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, मान लो कि राकेश कुमार पिंटू जी महापौर बने अंतिम समय में, अब हम उनके गुट के नहीं थे, तो हम किसी समस्या के लिए अगर गए तो उन्होंने कह दिया कि ये मतलब हटाओ, विरोधी गुट का है। बात को समझिए। लेकिन महापौर तो वो पूरे शहर के थे, ऐसा नहीं है कि वार्ड 20 के वो मतलब जैसे उनके क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन ये जो भावना दिलों के अंदर डाली जाती है, ये तुम्हारे गुट का, ये तुम्हारे गुट का नहीं है। इस बार के बिहार सरकार के निर्णय से सैल्यूट करते हैं हम बिहार सरकार को कि यह जो डायरेक्ट जनता के मतों के द्वारा जो चुनाव कराना, तो अब महापौर 2,85,000 मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होंगे, उप महापौर 2,85,000 मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होंगे। तो निश्चित रूप से शहर के मतदाता मालिकों से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बाद जब भी चुनाव हो, आप अपने मत का प्रयोग करते समय जिनको मत दे रहे हैं, मत एक बेटी का रूप है, आप जब उसको दान करते हैं तो ज़रूर कैंडिडेट का कैरेक्टर, उनके परिवार का कैरेक्टर ज़रूर अध्ययन करें, और इस बात को पूर्ण रूप से विश्वास कर लें कि वह आपके मत को कहीं बेचेगा नहीं,
आपके मत का कहीं तिरस्कृत नहीं करेगा, बल्कि आपके एक आशीर्वाद स्वरूप मत का अगले 5 साल तक आपको अमानत के तौर पे विकास की योजनाएं बहाता रहेगा, लुटाता रहेगा, तभी शहर सुंदर बन अंदर सकता की बात बताइए, शहर की बात बताइए कुछ। शहर में क्या दिखता है, शहर कैसा दिखता है जब आप बाहर निकलते हैं? है। मैं समझता हूँ कि एक आम नागरिक के नजरिए से। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं अपने आप को पिछले 2017 से 2022 का मैं सदस्य रहा उस बोर्ड का, तो मैं ईमानदारी से यह बात कह सकता हूं कि जो काम जितना फंड आया वो फंड ईमानदारी पूर्वक धरातल पे नहीं उतरा, सुनियोजित तरीके से नहीं उतरा। मुझे जिस शहर की परिकल्पना है, मैं जिस शहर में जीना चाहता हूँ, मैं जिस शहर को देखना चाहता हूँ, अभी तक हम वहाँ 10% भी नहीं पहुँचे, 10% भी नहीं पहुँचे हैं। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अफसर आया, विवेक रंजन मैत्री। 40-50 साल से जिस फर्दो नाले की सफाई नहीं हुई, उस फर्दो नाले का जब सफाई फोकलेन उतार के जब सफाई कराया गया तो पाया गया, जिसान जी उस समय आप पैदा नहीं हुए होइएगा, ज़मीन जो निचला तल है वो मजबूत ढलैया किया हुआ है और उसकी वाल जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का ये सरफेस का उसका मतलब नाला मजबूत दीवार बनी हुई है दोनों साइड। और आपने देखा कि इस साल उसका एक नतीजा देखा, उसका रिजल्ट देखा कि इस साल बारिश हुई। जिस मोती झील के दुकानदार भाई लगातार एक बारिश के में 10-10 दिन तक अपनी दुकान से पानी निकालते थे, बोनी नहीं होती थी, 2 से 3 घंटे में पानी निकल गया। एक काम अधूरा रह गया उस फर्दो नाला का, जहाँ पे छाता चौक है, जहाँ दोनों साइड फर्दों की चौड़ाई इतनी है, लेकिन उस जो दोनों साइड की चौड़ाई के बीच में जो पुल बना हुआ है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल बना हुआ है। 1.25 फीट के डायमीटर का पुल है वो, मतलब गोल ईंटा का जोरैया किया हुआ, उसको भी तोड़ के जैसे कल्याणी चौक पर रेडीमेड स्ट्रक्चर का कलवट बना, वो कलवट अगर वहाँ बन जाए तो मोती झील का पानी 15 मिनट में निकल जाएगा। इस बात को आप विश्वास कर लीजिए। तो देखिए, काम फंड की कमी नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वार्ड 20 में जिस तरीके से वार्ड 20 की सम्मानित मतदाता मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे अपना सेवक चुना, वार्ड 20 की में एक योजना लाने का, जिन घरों में पिछले देश की आज़ादी के बाद एक मोहल्ला है हमारे यहाँ सूतापट्टी में, नूनफर मोहल्ला, एक भारत जलपान के सामने वाल्मीकि टोला, एक आपको काली पान वाला के बगल में धोबिया गली गजाधर चौधरी लैंड। देश की आज़ादी के बाद घरों में पानी के कनेक्शन नहीं थे। क्या यह विडंबना नहीं थी? आप टैक्स लेते हो मतलब प्रधान मुख्य सड़क का, और एक पानी का कनेक्शन नहीं था। तो इन 5 सालों में योजना लड़ के अपने वार्ड में लाया, लोगों के दरवाजे पे नल लगवा के। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, उसमें तो हम भी गए थे, उसमें भी आपकी बहस हो गई थी, क्या कुछ पूरा मामला? तो बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में जैसे कि वो एक मसला ये था कि स्टैंडिंग को पावर है किसी भी योजना, मतलब 1 करोड़ रुपया तक की योजना को पास करने का। तो था कि चूँकि उस समय चुनावी नज़दीक था, तो एक जैसे कि क्या बोलते हैं लॉलीपॉप, एक मतलब प्रणाली है कि अंतिम समय में महापौर के द्वारा लॉलीपॉप दिया जाता है। तो उसी समय स्टैंडिंग से पास हुआ कि 15-15 लाख रुपया की योजना जो है तमाम वार्डों में दी जाएगी। तो भाई 49 वार्ड है, 49 वार्ड को अगर 15 लाख से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6-7 करोड़ से ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना। 15-5-75 मतलब 7.25 करोड़ रुपया में 15 लाख घटा दीजिए, 7 करोड़ 35 लाख की योजना। तो मैंने उस बात को रखा, चूँकि मुझे अंदरूनी यह पता चला था कि महापौर और उनकी टीम गिने चुने वार्डों में काम करा लेगी, जो उनके चहेते वार्ड पार्षद हैं नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि चूँकि आपने स्टैंडिंग से पास किया तो आप बोर्ड से भी पास करा लीजिए। तो एक तथाकथित माननीय वार्ड पार्षद हैं जो उनके चहेते हैं महापौर के, तो उन्होंने कहा कि आपको अक्ल नहीं है, 1 करोड़ तक का पावर है योजना पास करने का, स्टैंडिंग को 15 लाख की योजना पास कराने की क्या ज़रूरत है बोर्ड से। मैंने कहा पूर्व में भी उप महापौर ने जब वो
महापौर के प्रभारी थे तो 5-5 लाख की योजना उन्होंने पास की थी। तो उस समय तो स्टैंडिंग था ही नहीं, तो बोर्ड से उन्होंने पास कराया था 5-5 लाख की, ये तो 15-15 लाख की है। आपको जब आपकी नीयत साफ है और हम सभी वार्ड पार्षद पास करने के लिए तैयार हैं, तो फिर पास करा लेने में क्या दिक्कत है। तो उनका तो भेद खुल रहा था, उनकी तो अंदर की जो उनके शैतानी इच्छा थी कि सिर्फ अपने गिने चुने चहते वार्डों में काम करा लेना है, तो इस कारण उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मुझे बहुत सी उटपटांग भाषा कही, जो रिकॉर्ड भी है, और उसका भी हम प्रक्रिया, जो दैनिक भास्कर ने छापा था वो भी हम कानूनी प्रक्रिया में हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बात आनी चाहिए समाज की, तो पूरा 2,85,000 मतदाता आपका समाज होना चाहिए। आप सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं कीजिए, बात कीजिए तो पूरे शहर की बात कीजिए। और आपका जब शहर सुंदर होगा तभी तो आपकी पहचान है। आज हम लोगों के शहर में इस बार मोती झील में पानी नहीं लगा, तो कितनी खुशी है लोगों में, मोती झील के दुकानदारों में। लेकिन वही फर्दो नाला के सफाई के प्रक्रिया को वही तत्कालीन महापौर दोषपूर्ण बताते थे। क्यों बताते थे भाई? आज तो क्रेडिट ले रहे हैं। आज क्रेडिट ले रहे हैं चूँकि चुनाव आ गया। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय तत्कालीन महापौर और उनके पीछे जो सो कॉल्ड अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं, इन लोगों ने जितना विरोध किया था फर्दो नाले का, आपकी प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है। अरे महापौर ने चिट्ठी लिखा कि स्टैंडिंग से पास हो गया है, उस आलोक में आप जो है मतलब विधिवत टेंडर प्रक्रिया से आप काम को कराइए। लेकिन आपके चहते आदमी को टेंडर नहीं मिला तो प्रक्रिया दोषपूर्ण हो गई, और अब नाला साफ हो गया तो अब आप क्रेडिट ले रहे हैं जनता के बीच जाके। तो कहीं ना कहीं यही मानसिकता को जिसान जी बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई पदाधिकारी अगर काम अच्छा करा रहा है, अगर आपका प्रतिद्वंदी भी कोई अच्छा काम करा रहा है, तो आप शहर के मेयर हो, आप वार्ड 3 के मेयर नहीं हो, या आप अपने चहेते 10-20 वार्ड पार्षदों के मेयर नहीं हो। आपको पूरा शहर एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ के आपको यह नहीं सोचना है कि अगले 5 साल के बाद जनता आपको आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी। अगर आपके किसी अपने का मकान टूटता है, उसका अगर अतिक्रमण किया हुआ है नाले का, तो नहीं देखना है कि मेरा अपना है, लेकिन काम कराने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को जल जमाव से बचाने के लिए कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है। लालच को त्यागना होगा। आप मेयर बनिए तो जनता के प्रति जवाबदेह बनिए, न कि अपने झोली के प्रति जवाबदेह बनिए। संजय केजरीवाल थे हमारे साथ, जिन्होंने पूरा बताया कि इस बार चुनाव को लेकर अभी जो पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पर भी बात की इन्होंने, और बाकी नगर निगम चुनाव जो अभी चल रहा है या फिर 5 साल का क्या कार्यकाल रहा, बड़ा खुल के इन्होंने बात भी की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब अगली बार अधिसूचना कब जारी की जाती है और चुनाव कब होता है, इसका अभी कोई सूचना जारी नहीं किया गया है। मगर अभी फ़िलहाल पटना हाई कोर्ट ने जो पहले चरण और दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला था उस पर फ़िलहाल रोक लगा दिया गया है।